जय गुरु जी संगत जी। मैं आपसे वंशिका बात कर रही हूँ। मैं नोएडा से आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपना एक सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुपा का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया, सबका शुक्राना दर्ज हो गया, पर तेरा नहीं हुआ, अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अपना सत्संग अभी आप सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे गुरुपा के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए थे। और उससे पहले मुझे एक बार पहले ही दर्शन हुए थे 21 मार्च को। उसके बाद मुझे कुछ दिनों पहले गुरुपा के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए थे। उसके बीच में मुझे कभी कोई दर्शन नहीं हुए गुरुपा के बटरफ्लाई रूप में। लेकिन जब अभी मुझे दूसरी बार गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया, उसके 2-3 दिन बाद भी संगत जी गुरुपा ने मुझे वापस फिर से बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। मतलब ऐसा लगा संगत जी जैसे गुरुपा कह रहे हैं कि तू कहती थी ना मुझसे कि मतलब मैंने कभी तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन नहीं दिए, तो ले अब मैंने तुझे दर्शन वापस से दे रहा हूँ। और संगत जी उसके बाद अभी कल मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हुई थी, उनसे अपनी बातें शेयर कर रही थी। और मैं मतलब उनकी मैंने पूजा की थी, और पूजा करके मैं गुरुपा से अपनी जो दिल की बातें तो शेयर कर रही थी। मॉर्निंग का टाइम था संगत जी। तो हमारे घर पे ना बहुत टाइम से कबूतर हैं, वो रह रहे हैं। मेरे को तो यही लगता है कि वो गुरुपा हैं जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में आ गया हूँ और तभी जाऊँगा जब तेरी सारी नेगेटिविटी, सॉरी संगत जी अगर कुछ मिस्टेक हो रही है मुझसे, तो जो भी तेरे घर में नेगेटिविटी है, जितनी भी ब्लैक मैजिक है, तेरे जितने भी कष्ट हैं, वो सारे ख़त्म करने के बाद ही मैं तेरे घर से जाऊंगा। और संगत जी तब से लेके अभी तक वो कबूतर जो हैं हमारे वहाँ पर ही रह रहे हैं। पहले भी बीच में मतलब पहले 3 कबूतर थे, मैंने बताया था पहले भी जो अपने सत्संग शेयर किया उसमें, कि एक कबूतर उसमें से मरा हुआ हमें मिला था। 2 ही थे संगत जी। लेकिन उसके बाद अचानक से कल परसों से फिर से मुझे फिर 3 कबूतर दिख रहे थे संगत जी। लेकिन कल रात को पता नहीं क्या हुआ संगत जी, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो हमारा जो बरामदा है वहाँ पर बहुत सारे कबूतर के पंख हो रहे थे और खून सा हो रहा था। और तब से मुझे वहाँ पे सिर्फ 2 ही कबूतर दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहा। पता नहीं संगत जी क्या हुआ है क्या नहीं, बट मेरे को तो उन्हें देख के ही लगता था जैसे गुरुपा आए हैं अपने ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में हमारे घर पर हैं। मैं जो भी कह रही हूँ संगत जी, वो जो भी गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ, अपने बैठ के अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो कल अचानक से जब मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी, उनसे बात कर रही थी संगत जी, अपनी परेशानियाँ, अपनी अरदास उनसे लगा रही थी, तो अचानक से वहाँ पर से एक कबूतर उड़ के आया और गुरुपा के स्वरूप के सामने ही, बिल्कुल स्वरूप के सामने ही आके बैठा। और बहुत देर तक कबूतर वहीं पे बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे संगत जी गुरुपा आए हैं मेरे घर में को दर्शन देने। और गुरुपा कह भी रहे थे, मैसेज भी गुरुपा के आ रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, फुड़िए तेरे घर आने वाला हूँ, तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस मुझे, और ऐसे मैसेज संगत जी मुझे गुरुपा के आते रहते हैं, मतलब हर दिन ही लगा लीजिए आते हैं। क्योंकि वो जो कबूतर हैं वो मुझे रोज़ ही मॉर्निंग में जब मैं गुरुपा से बातें करती हूँ ना संगत जी, तो दिखते हैं और वो अपनी भाषा में कुछ कहते हैं, जैसे कबूतर बोलते हैं ना वैसे ही संगत जी। वो तो मुझे नहीं समझ में आता वो क्या कहते हैं क्या नहीं, बट वो आते हैं और जो मेरा मंदिर वाला रूम है उसी में आके घूमते हैं संगत जी, पूरे अंदर रूम में घूम के चले जाते हैं। गुरुपा के स्वरूप के सामने काफ़ी देर तक बैठते हैं, जब मैं प्रे करती हूँ तब भी आते हैं, वैसे भी दिखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी कि गुरुपा हमारे घर पे ही रहते हैं। और गुरुपा का मुझे मैसेज भी आता है कि कुड़िए तुझे नहीं पता तेरे घर में महाशिव का वास है और तेरे सारे काम मैंने ही बनाने हैं। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि गुरुपा मेरे सारे काम बनाएंगे, और जो अरदास मैंने गुरुपा से लगाई है वो बहुत जल्द पूरी करेंगे।
और गुरुपा से मैंने अपने दिल की जो भी बातें ना गुरु संगत जी, वो मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कही है। मुझे पूरा यकीन है गुरुपा मेरे इस विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं देंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जो भी मैंने गुरुपा से अपनी बातें कही हैं, मैं संगत जी जानती हूँ वो सब सुनते हैं, और सब सुनने के बाद वो मुझे जोत में दर्शन भी देते हैं, वो मुझे बताते हैं कि सब बात सुन ली है। और मैं जानती हूँ मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और मैं आप सबके साथ यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि आप सभी मेरे लिए अरदास कीजिएगा गुरुपा से, कि मेरी जो भी अरदास मैंने गुरुपा से लगाई है वो गुरुपा पूरी कर दे संगत जी। और मैं इसी के साथ अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कल मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मेरा एक जगह सोसाइटी में कहीं अकाउंट है, तो मैं उसे क्लोज़ करवा लेती हूँ, उससे जो भी पैसे मिलेंगे तो शायद मेरा काम बन जाए। तो संगत जी मैं उन पैसों को निकालने के लिए आज सोसाइटी गई थी। तो सोसाइटी गई, वहाँ पे मैंने फॉर्म वॉर्म फिल किया, तो उन्होंने बोला कि जो भी आपको पैसे मिलेंगे वो अकाउंट में मिलेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो चाहे कल हो, चाहे आज हो जाए, चाहे परसों हो जाए। संगत जी पहले तो मैं घबरा गई, फिर मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा कैसे भी करके मुझे तो आज करना चाहे, और अकाउंट भी मेरा है नहीं, मैंने ऑनलाइन खुलवाया तो उसका कोई भी मेरे पास पासबुक वगैरह नहीं आई है, तो अब कैसे होगा, बिना अकाउंट के तो वो नहीं देंगे। गुरुपा से कहा गुरुपा कैसे भी आप मुझे कैश करके करवा दीजिए, पर मुझे बहुत इमरजेंसी है। संगत जी उन्होंने सबके पैसे अकाउंट में डाले थे, वहाँ पे एक बूढ़े अंकल बूढ़ी आंटी भी आई थी। अब शायद हो सकता है उनका अमाउंट ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने अकाउंट में उनका डाला, मेरा कम था इसलिए मुझे कैश दे दिया। बट संगत जी मुझे वो अमाउंट उन्होंने कैश दिया और मैंने वहाँ से लिया और मैं घर आ रही थी। और इसी के बीच में मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले मुझे गुरुपा के सत्संग के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलने वाली है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो अचानक एक दिन मुझे मॉर्निंग में संगत जी 777 वाली गाड़ी दिखी, और उसके 1 या 2 दिन बाद मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी लाइफ में मेरे 777 ब्लेसिंग्स का आगमन हो चुका है। और संगत जी जिस दिन मैंने मॉर्निंग में 777 की गाड़ी दिखी थी, 3-4 दिन हो गए इस बात को, उस दिन से लेके आज तक मुझे रोज़ 777 की कोई ना कोई एक गाड़ी तो दिखी जाती है, या कहीं भी 777 तो दिखी जाता है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स तो दिखी जाती है। बाकी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, 77 नंबर की ब्लेसिंग्स, गुरुपा मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा ही मेरे साथ रहते हैं। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना जब देखती हूँ ना संगत जी, चेहरे पे एक अलग ही स्माइल सी आती है। और आज भी ऐसा ही हुआ, जब मैं जा रही थी अपने सोसाइटीज़ काम के लिए, तो मुझे 777 नंबर की गाड़ी दिखी। उसके बाद जब हम सोसाइटी से वापस आ रही थी, तो जिस रिक्शे में बैठ के हम आ रहे थे, उसके आगे शीशे पे एक नंबर लिखा था जिसका पीछे की एक डिजिट हटी थी, और लास्ट जो डिजिट थी वो थी 777 संगत जी। और उसके बाद जब मैं ऑटो से उतरी अंदर घर को आ रहे थे, तब भी मुझे एक और कार दिखी जिसमें 777 नंबर लिखा हुआ था संगत जी। तो ये तो गुरुपा ने मुझे दिखाया कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहती है। और संगत जी 777 और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो मुझे ऐसे दिखती है, मतलब हर एक गाड़ी छोड़ने के बाद 777 मैं तो बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ संगत जी। और बस यही गुरुपा से कहना चाहती हूँ, गुरुपा जब भी आप मेरी परीक्षा लेते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि तूने मेरी हर परीक्षा पास की है, हर परीक्षा पास की। अब देखना यही है संगत जी, गुरुपा से यही आस है, उनसे ही उम्मीद है, उनसे ही विश्वास और भरोसा है कि वो मेरे विश्वास और भरोसे को टूटने नहीं देंगे और मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। जितनी भी परीक्षाएं गुरुपा ने मेरी ली हैं, खैर हम तो उसमें पास हो नहीं सकते, पर गुरुपा का ही मैसेज आता है, तो शायद गुरुपा ही हमें पास करवाते हैं, अपनी हर परीक्षा में हमारा साथ देते हैं। तो गुरुपा से यही अरदास है संगत जी, यही प्रार्थना है मेरी कि अब संगत जी अगर आपकी मैं हर परेशानी में, मतलब गुरुपा सॉरी, मैं अगर आपकी हर परीक्षा में पास हो रही हूँ तो अब आप मेरी अरदास भी सुन लीजिए। आपकी बेटी बहुत परेशान है संगत जी, गुरु जी बहुत सा है, अब मेरी सब्र और तपस्या का फल भी मुझे दे दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और आप सभी संगत जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिए कि जो मैंने अरदास गुरुपा से लगाई है, जो प्रार्थना मैंने की है, जो बात मैंने कही है, वो गुरुपा मेरी पूरी कर दें।
क्योंकि मैंने कोई किसी चीज़ों के लिए गुरु पास से अरदास नहीं लगाई, बस एक ज़िंदगी के लिए गुरु पास से अरदास लगाई है। यही चाहती हूँ कि गुरु पास उस एक ज़िंदगी को बचा के बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े उन सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। बस यही कहना चाहती हूँ संगत जी, और अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।